केमिकल मिलाया हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में आप अबीर का प्रयोग करें। हर किसी को आप अबीर दें। आपसे बड़े हैं चरणों पर दें। आपके समकक्ष हैं, समकक्ष माने आपके उम्र वाले हैं, ललाट पर दें। अबीर प्रेम का प्रतीक है। लेकिन उसके पहले वाला कथा में कहता हूं, जो अग्जा, जो होलिका दाह होता है, वो क्या है? एक यज्ञ है। यह यज्ञ कैसे शुरू हुआ, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन, ध्यान से सुनिए। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को 2 बेटा हुआ। पहला बेटा नहीं, उसको कोई बेटा नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु को 2 बेटा हुआ। पहला बेटा का नाम आह्लाद, दूसरा बेटा का नाम प्रहलाद। जिस वक्त प्रहलाद नहीं हुआ था, उस वक्त बड़ा बेटा जो था आह्लाद, होलिका को कोई संतान नहीं था, तो होलिका को दान कर दिया। कौन? हिरण्यकशिपु, कि मैं बहन अपना बेटा तुम्हें दान करता हूँ, तुम इसे अपना बेटा मानो, हमें तो बेटा फिर हो जाएगा। लेकिन उसे बेटा होना नहीं था, शायद कोई डॉक्टर, कोई ऋषि ऐसा श्राप बता चुके थे। तो इसलिए आह्लाद तो चला गया किसके पास? होलिका के पास। दूसरा बेटा हुआ प्रहलाद, जो भगवान का भक्त, नारायण का भक्त हुआ। क्योंकि कयादु, जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, इस वक्त गर्भवती थी। उस वक्त हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया था। हिरण्यकशिपु देवों का शत्रु था और देवता दानव में कहीं बनता नहीं था। इंद्र ने सोचा कि इसकी पत्नी को हर ले। इंद्र उसको हर के लेकर जा रहे थे। उस वक्त वो गर्भवती थी। भगवान का भक्त नारद जी उसे बचा ली। बोले, इंद्र, इसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है, इसलिए तुम्हारा शत्रु नहीं मानो, ये तुम्हारा ही मित्र है। हिरण्यकशिपु की मृत्यु का यही कारण होगा, इसलिए तुम इसे लौटा दो। उतने दिन उन्होंने अपने आश्रम में रखा नारद जी कयादु को। नारद जी हमेशा क्या जपते थे? नारायण नारायण। तो जो आवाज बच्चा गर्भ में सुनता है वही सीखता भी है। आसपास नारायण का मंत्र उच्चारण होता था, इसलिए उसने नारायण नारायण सीख लिया। जन्म लिया तो नारायण नारायण। अब जब वो घर आया, हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हो गई, घर आया, नारद जी उसको जाके उसकी पत्नी को जिमा कर दिए, तो वो नारायण नारायण बच्चा करे। और नारायण परम शत्रु दानवों का। दानव लोग इन्हें अपना शत्रु मानता है, देवता लोग अपना मित्र मानते हैं, अपना पूज्य मानते हैं, अपना संरक्षक मानते हैं। क्योंकि देवताओं के ऊपर जब भी विपत्ति आती है तो यही नारायण अपना सुदर्शन चक्र से विपत्ति को काटते हैं। तो उन्होंने बहुत कष्ट दिया प्रहलाद को कि तुम मेरा नाम जपो, मैं ही भगवान हूँ। कौन? हिरण्यकशिपु। सारे लोग उस जमाने में डर से हिरण्यकशिपु जपते थे। जैसे लालू यादव का नाम सुना है ना, वो राज में एगो चालीसा छपाया था बहुत दिन पहले। लालू चालीसा चला था। चालीसा किसका निकलता है? देवी देवता का। सबसे पहले चालीसा हनुमान चालीसा शुरू हुआ, तुलसीदास जी ने लिखा। उसके देखा देखी बहुत सारे चालीसा, सबका चालीसा निकल गया। 40 चौपाई की जो कविता होती है उसको चालीसा कहा जाता है। तो देवी देवताओं की चालीसा निकलता है, लेकिन आदमियों में वो लालू यादव ने लालू चालीसा निकलवाया। उसके देखा इसकी कुछ लोग और जिसके प्रशंसक रहे ना, उसके ऊपर चालीसा रच गए। लेकिन चालीसा सिर्फ देवताओं की वंदना को कहा जाता है। तो वैसे ही कुछ चापलूस जो थे, हिरण्यकशिपु भगवान की जय, हिरण्यकशिपु भगवान की जय करते थे। लेकिन जो भक्त होता है वो किसी से नहीं डरता है, क्योंकि वेदों में मंत्र है, यथा देव च पृथ्वी च न मा विवेति मा रिष्यता। जिस ढंग से धरती और आकाश किसी से डरते नहीं, उसी ढंग से ऐ मेरा प्राण तुम किसी से डरो नहीं। हाल फिलहाल में तुम लोग पढ़ा होगा इस मंत्र को, जब 8वीं क्लास में थी ना, अभय सुख, 8वें या 9वें में चलता है ना, संस्कृत पढ़ी है तुम लोग? अभय सुख बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन में जो किताब निकलता है संस्कृत, उसमें पहले पन्ना पर ये मंत्र है, अथर्ववेद का। यथा देव च पृथ्वी च मां विवेते मां रिष्यता। जिस ढंग से धरती आकाश किसी पर न नाराज होते हैं, न गुस्सा करते हैं, उसी ढंग से ऐ प्राण मेरा कभी न गुस्सा करना, कभी नाराज न होना। तो संत किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं, श्राप देते हैं, गुस्से में नहीं देते हैं। जब गलती करता है तो उसका श्राप देते हैं, लेकिन संत आशीर्वाद भी देते हैं। वो जो है प्रहलाद भक्त था, किसी से डरता नहीं हो, किसी से नहीं डरता है भगवान के सिवा। बोला भगवान एक ही है, नारायण है।
नारायण के सिवा कोई दूसरा भगवान नहीं है। इसके कारण उसे बहुत कष्ट दिया गया, पहाड़ की चोटी पर से ढकेला, समुद्र में गिरवा दिया गया, जहरीले नाग से डसवाया गया, नारायण नारायण का क्यों बच गया। फिर एक दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका को कहा गया, होलिका को वरदान था नहीं जलने का, तो कहा गया कि इसे लकड़ियों के गट्ठर में लेकर तुम नीचे से आग लगा दूंगा, तुम अपनी गोदी में लेके बैठ जाओ, तुमको तो वरदान मिला है कि तुम नहीं जलोगे, मेरा बेटा जल जाएगा, वे क्यों उपाय है, तो इसको हमको मारना है। होलिका गोद में लेकर बहला फुसला के कि चलो आज हम तुमको इतना ऊंचा पद से संसार दिखाने जा रहे हैं, बेटा बैठ जाओ। प्रहलाद तो भगवान का भक्त, भगवान का भक्त होता है, भगवान की तरह सब कुछ जानता है, वो नारायण नारायण करके बच गया। और होलिका धू 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 करके जल गई। जिसको वरदान मिला था नहीं जलने का, उसने पाप किया भक्त को जलाने का, तो वो जल गई। इसलिए कभी कभी वरदान गलत कर्मों में प्रयोग करने से खत्म हो जाता। आज जिसको वरदान नहीं मिला था वो बच गया। उसी के स्मृति में, होलिका की स्मृति में क्या बनाया जाता है, अगजा जो होलिका दाह बोला जाता है ना, कि बुराई पर अच्छाई की विजय। होलिका बुरी थी, जो भगवान के भक्त को मिटाने चली थी वो जल गई, और भक्त अच्छा था तो वो क्या हुआ, बच निकला। सीता जी अग्नि परीक्षा दिए, आग से निकल गए। इसलिए आग से भक्तों को भय नहीं होता है, क्योंकि भक्त के लिए एक ही मंत्र है, था देवच नभश्च माधुर्यते मारिष्यता, तो फिर एवं मां प्राणा माधुर्य, मत डरो, तो बच जाता है। प्राचीन युग में जो सत्यवादी होते थे वो अग्नि पथ पर चलते थे, आग के रास्ते में किया जाता था, उन्हें अग्नि से भय नहीं होता था, उनके लिए अग्नि शीतल हो जाती थी। तो होली के अवसर पर ये दो कथा मैंने आपको सुनाया, एक होलिका दाह का